आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेरोइलेक्ट्रिक डोमेन के बारे में। कल हमने फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल और फेरोइलेक्ट्रिक के बारे में जाना था, ठीक है। आज फेरोइलेक्ट्रिक डोमेन के बारे में जान लेते हैं कि फेरोइलेक्ट्रिक डोमेन है क्या। उसके बाद इसका लैंडाउस थ्योरी है, फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन तो हमने थोड़ा बहुत देखा था, इसके बाद लैंडाउस थ्योरी देखेंगे। पहले फेरोइलेक्ट्रिक डोमेन देख लेते हैं। सो फार वी हैव pretended that the polarization in a ferroelectric can be treated as entirely uniform, and this is far from the case. There are many reasons for the existence of domains, including non-uniform strain, microscopic defect, and the thermal and electrical history of the sample. जैसे हमने देखा है कि जो पोलराइजेशन निकाला था हमने फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल का, ठीक है, वो क्या था, यूनिफॉर्म में निकाला था हमने, यूनिफॉर्म मोशन में निकाला था, ठीक है। और उसके लिए जो है जो हमारे पास जो रीजन है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म मोशन में जो हमने निकाला है, तो उसके लिए हमने देखा था कि उसका जो ग्राफ है कुछ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के जैसे बनता है ना, जिसके पास जो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो ऐसा कुछ बनता है, और हाइड्रोसिस लूप जैसा बनता है। तो जब हाइड्रोसिस लूप जैसा बन रहा है, तो जैसे कि फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसके लिए भी डोमेन होता है, तो क्यों ना देखा जाए फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के भी डोमेन होना चाहिए, जिसमें हमारा इंक्लूडिंग है क्या, इंक्लूडिंग है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन, है ना, एग्जिस्ट करता है। ये सारे उनके रीजन्स हैं, ठीक है। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमेन्स, नॉन इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म स्ट्रेन है, माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट है, एंड द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री ऑफ द सैंपल है, ठीक है। बट इवन इन आइडियल क्रिस्टल डोमेन आर टू बी एक्सेप्टेड फॉर एनर्जेटिक रीजन, है ना। बट इवनली देखा जाए तो जो आइडियल क्रिस्टल होता है ना, उसका डोमेन होता है वो एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक रीजन है उसका। एनर्जेटिक रीजन क्या है कि उसके पास जो है क्या बोलते हैं, थर्मल और इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री है, ये उसका एनर्जेटिक रीजन है ना। एंड द माइक्रोस्कोपिक बल्क पोलराइजेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिलेटिव टू नेगेटिव चार्ज। माइक्रोस्कोपिक में क्या, एक माइक्रोस्कोपिक में तो देखा था हमने, माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट देखा था। माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि जो बल्क पोलराइजेशन वाला जो मटेरियल होता है, जो प्रोड्यूस होता है बल्क पोलराइजेशन, वो किसके थ्रू, जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रिलेटिव होता है। एट द सरफेस ऑफ द सैंपल देयर आर मस्ट बी देन द नेट चार्ज डेंसिटी ऑपोजिट साइन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्रिस्टल, है ना, इसको हम फिगर 10 में देखने वाले हैं। विद द लिटरल ज्योमेट्री द सरफेस ऑफ द चार्ज डेंसिटी for area can be written so as, तो चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिग्मा इक्वल टू पी वेक्टर इंटू एन वेक्टर, है ना, जहाँ एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है पॉइंट टू साइड के लिए, ठीक। तो हमने देखा था कि जो पोलराइजेशन था मटेरियल का, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से था, उसी से रिलेटेड था। और जो मटेरियल का जो सैंपल वाला होता है ना, सैंपल वाला जो होता है वहाँ पे जो नेट चार्ज डेंसिटी होता है अपोजिट साइन होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल के अपोजिट साइड में होगा, वो किधर होगा, क्रिस्टल के अपोजिट साइड में होगा, विद लिटिल ज्योमेट्री, जिसके जो है हम साइड में व्यू में शो करेंगे, उसको दिखाएंगे डायग्राम में आपको। एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, तो सरफेस जो क्रिस्टल के सरफेस में चार्ज डेंसिटी होगा कितना होगा, तो सिग्मा इक्वल टू पी वेक्टर इंटू एन वेक्टर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है इसका, ये फिगर 10 इसी की बात कर रहे थे हम, ठीक है। फिगर 11 इसी की बात कर रहे थे हम, ये डायग्राम। एंड आइडियल डोमेन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन अ सिंगल क्रिस्टल,
of cubic ferroelectric material, where the coupling to strain in negligible on the right is the configuration adopted when the strain effect are important. ये आइडियल कॉन्फ़िगरेशन डोमेन है हमारा सिंगल क्रिस्टल के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, जिसके लिए फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया हुआ है ना। कपलिंग स्ट्रेंथ इज नेग्लिजिबल बोल रहा है, तो कपलिंग स्ट्रेंथ होगा उसको हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल करेंगे। ऑन द राइट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अडॉप्टेड व्हेन द स्ट्रेन इफेक्ट आर इम्पोर्टेंट, है ना। ये देख रहे हैं आप, डोमेन डायग्राम है फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के लिए। ये क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल के लिए डोमेन डायरेक्शन दिखाया गया है, मॉलिक्यूल का डोमेन डायरेक्शन दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं मटेरियल से हमको क्या मिलने वाला है। ये जो डायग्राम है उससे क्या मिलने वाला है फाइनली ये देख लेते हैं। The system will minimize the energy of absorbing as far as possible the surface charge, and in a thin film, for example, this make clear that the preferred orientation of the polarization will be lying down in the plane the film, and rather than the pointing perpendicular to the film. If one has crystal that is thick in all dimensions, another the situation of possible to the introduced domains where the polarization is oriented to be always parallel to the crystal surface, है ना। जो सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है, जो सिस्टम है उसका जो एनर्जी है, ठीक है, बॉलिंग फॉर द पॉसिबल ऑफ द सरफेस चार्ज, तो उसके सरफेस चार्ज पे हमने चार्ज डेंसिटी लिया हुआ है, ठीक है, जो कि एनर्जी का फॉर्म में है, वो थिन फिल्म के लिए लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं थिन फिल्म के लिए लेते हैं, वैसे ले लेते हैं उसको सरफेस पर, तो पोलराइजेशन होगा, जो इंटेंशन पोलराइजेशन होता है, जैसे कि सरफेस के लिए हम लेते हैं तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन लेते हैं, उसी के जैसे यहाँ पे काम करेगा। तो इन द प्लेन ऑफ दिस फिल्म, है ना, जो कि उसकी फिल्म पर काम करने वाला है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, अदर देन द पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द फिल्म, ठीक है, या फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाला है काम। इस तरीके से पैरेलल और परपेंडिकुलर में जो काम हो रहा है वो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन हो रहा है। इफ वन हैज क्रिस्टल दैट इज इन ऑल डायमेंशन, है ना, इस तरीके से जो पूरे क्रिस्टल पर जो है देखा जाए तो जो पोलराइजेशन है वो ठीक है। अनदर सिचुएशन इज प्रेफरेबल to introduce the domain where the polarization is oriented to be always parallel to the crystal surface। तो जैसे कि आपने देखा था क्रिस्टल पर जो है अभी भी डायग्राम में पैरेलल है, ठीक है, ओरिएंटेड ऑलवेज टू द पैरेलल है, यानी कि ओरिएंटेशन जो पोलराइजेशन हो रहा है क्रिस्टल पर उसके सरफेस पर हो रहा है जो कि पैरेलल है ना, पैरेलल टू द सरफेस है। Such a situation can be, of course, only be achieved by introducing domain wall into the bulk, and this will produce polarization charge unless the wall are appropriately oriented, है ना। अब सिचुएशन ये है कि जो हमने डोमेन इंट्रोड्यूसिंग किया है यहाँ पे, है ना, डोमेन वॉल्स इनटू द बल्क, है ना। अब डोमेन वॉल जो है जो हमने लिया वो काफी अच्छे लिया है, ठीक है, यदि बल्क हो डोमेन वॉल एंड द प्रोड्यूस पोलराइजेशन, ठीक है, तो क्या करेगा डोमेन वॉल, यदि आपको बल्क रहेगा तो वो जो है पोलराइजेशन प्रोड्यूस करेगा, है ना। चार्ज अनलेस द वॉल आर एप्रोप्रिएटली ओरिएंटेड एंड द interfaces the charge density between the two neighboring domains is by extension of the formula at free surface, ठीक है। तो यहाँ पे दो सरफेस बन रहा है यहाँ पे, तो दो सरफेस मतलब सरफेस तो एक ही है लेकिन उसको जो है हमने बांटा है यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू एन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं हम कि P1 P2 है क्या, यार P1 P2 आर दी पोलराइजेशन ऑफ द टू डोमेन्स के लिए P1 एंड P2 हो गया, एंड एन इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल ऑफ द इंटरफेसेस, ठीक है। एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। The two cases when the surface charge will exactly vanish, है ना, जब सरफेस चार्ज जो है, इसके लिए दो केसेस हैं, जब सरफेस चार्ज जो है एग्जैक्टली क्या हो जाए, वेनिश जाए,
और व्हेन द पोलराइजेशन आर एंटी पैरेलल टू दी अदर, है ना। तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। जब सरफेस जो है कम्प्लीटली जो वेनिश हो जाएगा, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। एंड दे पैरेलल टू द डोमेन्स वाल, है ना, कॉल्ड 180 डिग्री डोमेन वाल, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो कि एंटी पैरेलल है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, जो कि पोलराइजेशन एंटी पोलराइजेशन एक दूसरे के विपरीत है, जिनका डोमेन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, 180 डिग्री डोमेन वाल बोल रहे हैं। और व्हेन द डोमेन वाल बाइसेक्ट एंड एंगल बिटवीन टू डोमेन पॉइंटिंग हेड टू टेल, है ना, या फिर क्या होगा, जब दो डोमेन जो है बाइसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, किसी एंगल पर जो क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाए बिटवीन द टू डोमेन्स पॉइंटिंग द हेड टू टेल, तो क्या होगा, हेड टू टेल होगा, एक का हेड एक का टेल, हेड टू टेल हो जाएगा वो। बिकॉज वी आर ऑफन डीलिंग विद द नियरली क्यूबिक क्रिस्टल्स, देयर आर पॉसिबल पोलराइजेशन आर एट 90 डिग्री इच अदर, क्योंकि जो है हम डील किस पर कर रहे हैं कि जो क्यूबिक क्रिस्टल है, वो पॉसिबल ये है कि उसका जो पोलराइजेशन होगा कितने पर होगा, एक दूसरे के ज्यादातर जो है 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। जो हमने दूसरा वाला डायग्राम देखा था, उस पर ये जो डायग्राम हमने देखा था, इस पर जो है, ये जो पहला वाला डायग्राम है, इस पर जो है ये वाला जो डोमेन है, इस डोमेन के 90 डिग्री पर है, और ये एंटी पैरेलल है बट 180 डिग्री पर है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री टू each other, and the later is offered to the term as 90 डिग्री डोमेन वाल, ठीक है, जैसे कि 180 डिग्री डोमेन वाल था, वैसा ये 90 डिग्री डोमेन वाल है। बोथ दिस टाइप ऑफ वाल आर रिलेटेड इन द फिगर 11, which is the ideal configuration of the polarization in a bar of ferromantic single crystal, and which bears a viscous comparison to the ideal ferromagnetic configuration in a single crystal bar magnet that may be familiar to some. And this presence to domain wall involve other energy cost. Firstly, the domain wall is incoherently wall is macroscopically different from to the bulk, and the energy gain of forming the polarization ground state has been lost, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं इसमें, फर्स्टली हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास दो डोमेन है, ठीक है, एक 180 डिग्री के लिए है, दूसरा 90 डिग्री के लिए है। तो जो फर्स्ट वाला है डोमेन, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक के लिए बना है, ठीक है, माइक्रोस्कोप डिफरेंट फ्रॉम द बल्क, माइक्रोस्कोप जो है, जो एक माइक्रोस्कोपिक होगा, जो कि डिफरेंट होगा, है ना। एंड द एनर्जी गेन क्या होगा उसका, एनर्जी गेन फॉर्मिंग द पोलराइज्ड ग्राउंड स्टेट हैज बीन लॉस्ट, तो ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, एनर्जी जो उसका लॉस्ट हो जाएगा। एंड द सेकंड पोलराइजेशन इज क्या होगा, सेकंड पोलराइजेशन इज कपल्ड टू द इलास्टिक स्ट्रेन, एज वी saw above, the must also make sure that the strain of the field are compatible. That is no difficulty with a 180 degree domain wall, but 90 degree domain wall produce problem, है ना। तो सेकेंडली हम ये देखेंगे, जो पोलराइजेशन हो रहा है, कपलिंग पोलराइजेशन जो हो रहा है, कपल्ड पोलराइजेशन जो इलास्टिक स्ट्रेन के थ्रू हो रहा है, एंड मस्ट भी जो है वो क्या होगा, कंपेटेबल होगा। बट जो 90 डिग्री वाला जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए जो है 180 डिग्री वाला जो है ठीक है, ठीक ना। एंड द आइडियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 11 बाय नो मीन्स आइडियल इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेन फील्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमेन्स इन अ सैंपल ऑटोमेटिकली जनरेट्स इनहोमोजेनियस एंड स्ट्रेन विच इंटरैक्ट द कॉम्प्लेक्स वे। इस तरीके से जो है यह एक कॉम्प्लेक्स डोमेन बन रहा है, एक 90 डिग्री वाला, एक 180 डिग्री वाला, जो कॉम्प्लेक्स डोमेन बन रहा है, ठीक है, वो इनहोमोजेनियस है, इनहोमोजेनियस जनरेटली हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे दो केस बन जा रहे हैं हमारे पास, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, ठीक है। There is another feature of the ferroelectric domain wall which is not shared by magnetic domains, है ना।
इसको जो है आप मैग्नेटिक डोमेन्स के थ्रू जो है शेयर नहीं कर सकते, वैसे नहीं है ये। कहने के लिए फीचर तो ऐसा टाइप का लग रहा है, बट पूरी तरीके से जो है आप मैग्नेटिक को जो है शेयर नहीं कर सकते। as far as we are aware, magnetic monopoles do not exist, and therefore the magnetic charges that are generated on magnetic boundaries cannot be screened। ठीक है। अनदर फीचर ये है फेरोइलेक्ट्रिक डोमेन वाल का कि आप जो इसको मैग्नेटिक डोमेन्स की तरह जो है शेयर नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। एज फॉर द अवेयर द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, जबकि जो है मैग्नेटिक मोनोपोल्स इसमें जो मोनोपोल नहीं होते हैं। एंड देयर आर द मैग्नेटिक चार्ज दैट द जनरेट ऑन मैग्नेटिक बाउंड्रीज कैन नॉट बी स्क्रीन, है ना, जो मैग्नेटिक बाउंड्रीज है वो स्क्रीन नहीं होता है, यहाँ पे जनरेट नहीं होता है। दूसरा तो ये है, इन फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स द सरफेस पोलराइजेशन चार्ज कैन बी and are screened by real electric charge from the impurities, defects and migrating ends, for example। ठीक है। एंड जो पोलराइजेशन बन रहा है इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में, ठीक है, वो चेंज कैन भी किसके थ्रू चेंज जा रहा है, स्क्रीन बाय रियल के थ्रू जा रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू चेंज हो जा रहा है, इम्प्योरिटीज के थ्रू चेंज जा रहा है, डिफेक्ट के थ्रू चेंज जा रहा है, एंड माइग्रेटिंग एंड्स, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। एंड द मोशन ऑफ चार्ज and the motion of charge is specific to domains wall, then the improve of mechanism for memory imparting and fatigue, and the topics which will recur in later lecture। and the domains, their motions, binding and switching are fractional phenomena in their own right, and the complexities of domain in which practical materials are the heart of understanding device performance, the brief and idealized discuss above the only most superficial or introductions to the topic। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डोमेन हमने लिया हुआ है, ठीक है, जो फेरोइलेक्ट्रिक डोमेन है उसका जो मोशन है ना, पैनिंग एंड स्विचिंग जो होगा, फ्रैक्शन से होगा, जो फिनोमिना होगा, वो सब तो ठीक है, बट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्योंकि 90 डिग्री और 1 डिग्री वाला जो काम है वहाँ पे जो डोमेन्स का मोशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का काम कर रहा है। इसलिए इसको हमको समझना होगा कि डिवाइस जो है किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। तो वहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि 180 डिग्री कब बन रहा है, 90 डिग्री वाला काम कब बन रहा है, सरफेस जो है कब 0 हो जा रहा है, सरफेस चार्ज 0 हो जा रहा है तो ग्राउंडेड पे आके वो उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म कैसे हो जा रहा है। इस तरीके से आपको सबको समझना होगा। उसके बाद जो है आप डोमेन के बारे में कम्प्लीटली जान जाएंगे कि डोमेन बता क्या रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने डोमेन के बारे में जाना, फेरोइलेक्ट्रिक डोमेन के बारे में कि फेरोइलेक्ट्रिक डोमेन कैसे बनता है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से थोड़ा डिफरेंट कैसा है। हालांकि डायग्राम तो एक जैसा बन रहा है, वाल तो एक जैसा बन रहा है, फेरोइलेक्ट्रिक जो डोमेन वाला जैसे बन रहा है, बस इसमें दो केसेस हैं। एक तो फर्स्टली ये है 180 डिग्री वाला, एंड सेकेंडली क्या है 90 डिग्री वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो केसेस थे यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज और जानने वाली बात है कि जो डोमेन बन रहा है क्रिस्टल पर, और उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्रिस्टल पे, जो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, है ना, वो चार्ज डेंसिटी जो है हम अपोजिट साइन पर जो है ले रहे हैं। ठीक है, अपोजिट साइन पर ले रहे हैं, साइड के जो क्रिस्टल की साइड है उस पर मिल रहा है हमको, मतलब इंटरनली आपको कोई चार्ज डेंसिटी मिलने वाला है नहीं, सरफेस पर ही मिलेगी, इसको सरफेस पर ही चार्ज डेंसिटी मिलने का यहाँ पे क्रिस्टल का। ठीक है, एंड जो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो दो जो यहाँ पे बल्क वाल बन रहे हैं, पोलराइजेशन जो बन रहा है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का काम है। दैट मीन्स जो है सीधा यहाँ पे जो कंक्लूजन की बात करें तो 3-4 कंक्लूजन पॉइंट निकल रहे हैं हमारे पास। पहले तो 180 डिग्री और 90 डिग्री वाला काम है, जिसकी वजह से इसको कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जिस्ट करता है डोमेन वाल। तो इस तरीके से हमारा जो डोमेन वाल है वो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे
लैंडॉस थ्योरी के बारे में। तो आज यहीं तक